आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज राजधानी जयपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में कई विधानसभा क्षेत्रों से अलग अलग पार्टी के उम्मीदवारों ने, निर्दलीयों ने फार्म भरा है, जिसमें मुख्य रूप से जो चर्चा है वो जयपुर डीसीसी अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं जयपुर के आर तिवारी। उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है और बड़े ही जोश व खरोश के साथ, जबकि उनके जो सिंबल की, उनके अधिकृत उम्मीदवार की पार्टी ने घोषणा नहीं की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि पार्टी ने मुझे इशारा कर दिया है, कह दिया है कि आप अपना फार्म दाखिल करें, और उन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। और उनके साथ में जो हवा महल से ही पहले विधायक रह चुके हैं, पूर्व मंत्री जो बृजकिशोर शर्मा हैं, वो भी उनके साथ हैं। और ये इससे स्पष्ट हो गया है कि हवा महल क्षेत्र से वर्तमान विधायक और कैबिनेट मंत्री महेश जोशी का टिकट है वो एक तरह से कट चुका है। और उसके साथ में हवा महल से जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं बालमुकुंद आचार्य, उन्होंने भी फार्म भरा है। और आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से रफीक खान, जो वहाँ के वर्तमान में विधायक हैं, उन्होंने भी अपना पर्चा दाखिल किया है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब मिनी सचिवालय से आर तिवारी का काफिला और सामने बालमुकुंद आचार्य का काफिला, यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का काफिला जब कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर दाखिल हो रहा था, उस टाइम जबरदस्त नारेबाजी हुई दोनों तरफ से और जबरदस्त जोश भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने और आर तिवारी यानी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिखाया। जो पूरी आप क्लिपिंग है इसमें आप देख ही रहे हैं। और ऐसा माहौल, एक बार जोशीला माहौल, जिसमें जय श्री राम और वंदे मातरम इन नारों से, और भारत माता की जय और कांग्रेस की जय, भारतीय जनता पार्टी की जिंदाबाद, और अपने अपने उम्मीदवारों की आर तिवारी और बालमुकुंद आचार्य की जिंदाबाद, इनके नारों से पूरा जो परिसर के बाहर का जो रोड है वो गूंज उठा, जो आप पूरी क्लिपिंग में इसमें आप देख रहे हैं। तो ये एक तरह का जयपुर शहर का जो चुनाव है, बिल्कुल ही एक इंटरेस्टेड चुनाव बन गया है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने बगैर अधिकृत घोषणा के अपना पर्चा दाखिल किया है। यानी ये तय है कि जो कांग्रेस का जो सिंबल है उसके बाद में दाखिल किया जाएगा। और हवा महल से है वो महेश जोशी का टिकट है वो एक तरह से कट चुका है। हालांकि उन्होंने ये भी कही है कि अगर महेश जोशी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं प्रत्याशी हूँ, मुझे टिकट मिलेगा, तो उनको पर्चा दाखिल करना चाहिए, ऐसा आर तिवारी ने कहा है। जो आर तिवारी से हमने बात की है वो वीडियो आप इसके अंदर आप देखिए। इसके अलावा जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी जो हमने बात की है वो भी इसके अंदर श्रृंखलाबंद आप इसके अंदर देखेंगे। और इसके अंदर ये पूरी स्पष्टता से, वजाहत से हो गया है कि जयपुर का जो चुनाव है पूरी तरह से एक तरह का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को लेकर के बन चुका है। हालांकि कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं वो इसको विकास के मुद्दों पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो माहौल बना गया है उससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पे चुनाव होगा, ऐसा माहौल जयपुर कलेक्ट्रेट के परिसर के बाहर जो नारेबाजी हुई है उससे जाहिर हो चुका है। अगर आपका ही फाइनल होता है तो क्या आप महेश जोशी को फिर मनाने की कोशिश? अरे मैं तो कल रात को भी मना करके आया हूँ। मैं बृजकिशोर जी को परसों इनके निवास पे निवेदन करने गया था, मेरे साथ चले। बृजकिशोर जी के बड़ा मन है, इन्होंने कहा मैं आऊँगा, मेरे मन में आपके प्रति कोई देश। महेश जी ने भी कहा मैं आज जयपुर में नहीं हूँ, 4 तारीख को भाई, 6 तारीख को मैं आऊँगा आपके कार्यालय में, सबके सामने आएंगे। महेश जी भी तिवारी जी, अभी तक आपकी घोषणा नहीं हुई, अधिकृत तौर पे आपने फार्म भराया है, तो क्या इसमें ये किसी भी राजनीतिक दल का आंतरिक रणनीति हो सकती है। हमको टेलीफोन से भी हमको कहा गया है कि आप अधिकृत प्रत्याशी हैं, केवल अखबार की सूची या टीवी पे आने से कोई अधिकृत प्रत्याशी बने, मैं इसको तो स्वीकार करने को तैयार। यही बयान महेश जोशी का भी था क्या कि टिकट मेरा फाइनल है, तो भाई फार्म भरो ना। मैं तो आपके सामने कह रहा हूँ, मेरे को कहा गया है, मैंने INC के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में आज दाखिल कर दिया है। मैं चुनाव लड़ूंगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार आर तिवारी हवा महल से। जी। आज पूरी कांग्रेस साथ में है। अगर मैं बिना ऑथराइजेशन करता तो शायद हो सकता है कांग्रेस मेरे साथ नहीं होती। निश्चित मान के चलिए कि मुझे मेरी पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, और नाम नहीं आएगा तो चिंता मत करो, चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये थे सीताराम अग्रवाल, जिन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से अपना पर्चा दाखिल किया है। हालांकि अधिकृत तौर पे इनकी भी टिकट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो पर्चा दाखिल करने का और जिस अंदाज से कॉन्फिडेंस से बोलने का वो मामला है, उससे ये तय है कि आलाकमान ने इनको इशारा कर दिया है और टिकट है इनका आज शायद घोषित हो जाएगा, उसके बाद में दाखिल हो जाएगा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।